Ruchi Dobhal this side. I am from Vipravani Astro Consultancy. I am tarot card reader, palmist and healer. मैं आपके पास रेगुलर कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश कर रही हूँ जो बिल्कुल मैंने एक्सपीरियंस की हैं, जो मुझे बिल्कुल सही लगी हैं. सो मेरे पास मेरी एक मैंने सबसे सजेशन मांगा था कि किसके ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊं. तो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं विश फुलफिलमेंट के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊं, क्योंकि हम सबकी कुछ ना कुछ विशेज़ होती हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं. और यूट्यूब भरा हुआ है टेक्निक से हाउ टू फुलफिल द विशेज़. And according to her, she has tried each and every method, but nothing is working with her. So she wants a perfect solution. Whether this wish fulfillment techniques are a myth or a truth. So मैं इसके ऊपर जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँगी. विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होता है. एक डिवाइन पावर, कोई सुप्रीम पावर तो ऊपर है जो हमारी विश के साथ, हमारी विश के साथ अपनी विश को मिला देती है. तो ये ज़रूर होता है. यूनिवर्स हमारी विल का, हमारी विश का पूरा रिस्पेक्ट करता है. ये मैं आपको बहुत ऑथेंटिसिटी से बता रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. तो यूनिवर्स हमारी हर विश को ज़रूर फुलफिल करता है. अब उसको कैसे होगा, मेथड क्या होगा, कब होगा, ये ही तो एक टेक्निक है जो अननोन है, जो हमें नहीं पता है. अभी मैं आपको बोलूं कि इसके पीछे सबसे पहले कई लोग कहते हैं कि हम लोग ना बहुत बहुत दुखी हैं, हमारे काम पूरे नहीं होते हैं, इसलिए हम हमेशा सौरों में रहते हैं, हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं क्योंकि कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है. और मेरा कुछ एक्सपीरियंस ये कहता है कि कहीं इसका उल्टा तो नहीं है. आप हमेशा दुखी रहते हैं, इसलिए तो कहीं यूनिवर्स तथास्तु उसके लिए करता है. यूनिवर्स आपकी उस विल को, उस विश को तथास्तु करता है कि इसको हैप्पी रहना, इसको हैप्पी, मज़ा आता है एंग्जाइटी में, इसको बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में कि आई एम इन ट्रबल, मेरे साथ कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, मेरा सब कुछ ख़राब चल रहा है. ऐसा कहीं हम दिन में रिपीटेडली बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं. कहीं हमारी चीज़ें हमेशा ना से तो नहीं शुरू होती हैं कि मैं फॉर्म भर तो रहा हूँ पर होगा नहीं. सो ये आप याद रखिएगा कि डिवाइन विल आपकी विल के साथ अक्सर मैच कर जाती है. हमेशा यूनिवर्स आपकी विश को, आपकी विल को रिस्पेक्ट देता है. अभी क्यों हमारी टाइम पर विश फुलफिल नहीं होती हैं, उसका एक जो लॉजिकल रीज़न मुझे समझ में आता है. आई एक्सप्लेन यू बाय वन स्टोरी. सपोज एक बच्चा है जो 7 years ओल्ड है और वो अपने पापा से कहता है कि मुझे मेरे इस वाले बर्थडे पर, 7th बर्थडे पर एक बुलेट दिलवा दो. ठीक है. अब उसके पापा बहुत रिच हैं, ही कैन अफोर्ड दैट बुलेट. लेकिन क्या वो दिला देंगे? वो नहीं दिलाएंगे क्योंकि वो जानते हैं इस बुलेट की एनर्जी को ये भी हैंडल नहीं कर पाएगा. इसके लिए अभी राइट टाइम नहीं है उस बुलेट को चलाने के लिए. तो वो बच्चा कितने भी लेटर लिखता रहे, कितने भी विश फुलफिलमेंट के टेक्निक्स को अपनाता रहे, वो विश उसकी पूरी नहीं की जाएगी. क्योंकि यूनिवर्स आप उसके बच्चे हैं, वो आपकी केयर करता है, वो जानता है कि ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाए तब आपको रिवॉर्ड में मिलेगा और आपके लिए वो सही है भी या नहीं, इस सोल पर्पस के लिए आप अर्थ पर आए भी हैं या नहीं. तो ये चीज़ें हमें यूनिवर्स पर छोड़ देनी है कि विश फुलफिलमेंट कब होगा. अभी कई लोग बोलते हैं कि अगर सब कुछ डिवाइन विल से ही होना है. ठीक है. कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ ये आती है कि अगर सब कुछ डिवाइन विल से होना है, यूनिवर्स विल डिसाइड कि ठीक है, वो बच्चा जब 18 years का हो गया और तब वो मांग भी नहीं रहा था और उसके पापा ने वो बुलेट उसको दे दी कि अब वो इस एनर्जी को हैंडल कर सकता है. ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर दैट. तो क्या हमको विश नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि जब सब कुछ डिवाइन विल से होना है. सो आई विल से कि अगर 3 बच्चे हैं, उनमें से अगर किसी ने अपनी चॉइस बता दी है, पापा गिफ्ट दिलाने ले जा रहे हैं लेकिन उनको चॉइस नहीं पता है, लेकिन उनमें से एक बच्चा बता चुका है कि मुझे रिमोट कंट्रोल प्लेन ही चाहिए, तो उसको रिमोट कंट्रोल प्लेन ही मिलेगा. बाकी 2 को, यूनिवर्स को जो अच्छा लगेगा कि इसको ये दे दो, वो दे दो, ऐसा हो जाएगा. सो हमें अपनी विश तो बतानी पड़ेगी. यूनिवर्स के बच्चे हैं ना हमको बतानी पड़ेगी कि हम क्या चाहते हैं. तो वो रिमोट कंट्रोल वाली कार, वो रिमोट कंट्रोल वाला वो हमको मिल जाएगा. इसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी काम करता है. मतलब अब जिसने मांगी ही नहीं विश, जिसने कुछ कहा ही नहीं यूनिवर्स से, उसके विश पूरी होने की संभावना कम है. या जो कह चुका है, जो बता चुका है 10 बार कि मेरे को ये चाहिए, तो उसके होने, मैनिफेस्ट होने की संभावनाएं ज्यादा है. लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो आई से इट्स नॉट मिथ, इट्स परफेक्टली अ ट्रूथ.
हमें इस पर बिलीव करना चाहिए और अपनी विशेस को विजुलाइज करना चाहिए, लेकिन हमको ना वो अधीर बच्चा नहीं हो जाना चाहिए जो अपने कपड़े सिलने टेलर को देता है और रोज सुबह पहुंच जाता है कि बन गया क्या, कितना काट लिया आपने, हो गया क्या। प्लीज डोंट डू दैट। अपनी विशेस के साथ ये मत कीजिए। आप जस्ट अपनी विश को मांगिए एंड जस्ट फॉरगेट, इसको भूल जाइए कि आपने क्या कहा था। आप एक जनरल बना सकते हैं, जैसे मेरा ये एक मैंने बहुत एक डायरी है, इसमें मैं ग्रीन पेन से जो मुझे चाहिए आई यूज टू राइट, और मैं कभी पलट के नहीं देखती कि इसमें मैंने जो लिखा था क्या लिखा था, और मैं कभी महीने में 2 महीने में एक बार वो पेजेस को पीछे पलटती हूँ और जो जो पूरा हो चुका होता है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये मेरा ग्रैटिट्यूड है यूनिवर्स के लिए कि ये मेरी विश फुलफिल हो गई है। ये एक तरीका हो सकता है। आप प्लीज विशेस को अगर हम ये कई लोग कहते हैं हम रोज कैंपर जलाते हैं, हम रोज बे लीफ जलाते हैं, लिखते हैं, यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं, कुछ नहीं होता है। आप वेट मत करिए, अब यू जस्ट डू योर वर्क। आप, मैं तो कहती हूँ रात दिन सुबह विजुलाइज रोज बोलना है कि इट हैपेंड, थैंक यू यूनिवर्स, ये तो मेरे साथ होगा ही, नो वन कैन चेंज, ये तो होना ही है। ये जब आपके दिमाग में ये आ जाएगा ना कि ये तो होना ही है, इसको कोई नहीं बदल सकता, टाइम आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो होगा। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट myth, इट्स टोटली ट्रूथ, आई विल से। नेक्स्ट जो चीज मैं बोलना चाहूंगी वो है कि अगर गोल्डन टिप जो हम हर बार देते हैं, गोल्डन टिप, वो गोल्डन टिप ये है कि आप जो है दो बहुत डिवाइन नंबर होते हैं, यूनिवर्सल नंबर उनको बोला जाता है। उन यूनिवर्सल नंबर्स को आपने, वो है 11-11, मतलब सुबह 11:11 और रात को 11:11, 2 यूनिवर्सल नंबर हैं ये। और इन 2 यूनिवर्सल नंबर्स में आपने क्या करना है, सुबह 11:11 पे अपनी विश को लिखिए। आप पेन और पेपर लेके रेडी रहिए और उस विश को लिखिए और फिर उसको फोल्ड करके रख दीजिए, उसको बर्न कर दीजिए, उड़ा दीजिए, एनी मेथड यू कैन यूज। आप उस विश को अगर पूजा में रखना चाहते हैं, पूजा में रख दीजिए। 7 डेज तक लगातार करने वाले हैं तो उसको लिखिए, बर्न कीजिए और उसको यूनिवर्स में ऐसे ऊपर की तरफ उड़ा दीजिए और थैंक यू यूनिवर्स, उसको बोलिए थैंक यू। ऐसा ही रात को 11:11 पे, दिन में एक बार कभी भी, या सुबह या शाम को आप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है विश फुलफिलमेंट का, दिस इज द गोल्डन टिप। और इसको कब तक करें, 7 डेज तो कम से कम कीजिए, हर मंथ 7 डेज इसको रिपीटेडली आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी विश सुनी जाएगी। सेकंड, मैंने आपको अपना ये एक डायरी का तो मैंने आपको बताया ही है, दिस इज ऑल्सो अ गुड मैथड। एंड वन थिंग और मोर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक एंजल नंबर है 1176, ये है इंस्टेंट विशेस के लिए। अगर आपकी कोई विश है ना, ग्रीन पेन से अपने कहीं पे भी अपने लेफ्ट हैंड में कहीं पे भी 1176 लिख दीजिए और उसके चारों तरफ सर्कल बना दीजिए। ये आपको किससे लिखना है, ग्रीन पेन से या फिर ब्लू पेन से। और लिखने के बाद उस विश को आप रिपीटेडली इस नंबर को चैंट भी करना है, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, ये करिए आप। तो ये 30 डेज कम से कम कीजिए, डेफिनेटली आपकी विशेस पूरी होंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आती हूँ नए उसके साथ, गोल्डन टिप के साथ, नए टॉपिक के साथ। और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर चीज एक्सपीरियंस के बाद आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।